हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आप सभी का रीट का एग्ज़ाम हो चुका है और आशा करता हूं कि आप सभी की रीट जो है आराम से क्लियर हो जाएगी। बात करें पेपर के लेवल की, तो विवेक आधारित जो क्वेश्चंस बताए थे स्टूडेंट्स ने, उनके आधार पे पेपर ना तो इजी था और ना ही हार्ड था। एक तरह से उसे अपन मॉडरेट पेपर बोल सकते हैं। और सही मायने में अगर देखा जाए तो मॉडरेट टू हार्ड पेपर का जो है लेवल था। ठीक है, और 2-3 सवाल जो सभी स्टूडेंट्स के कॉमन से हैं, उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, बने रहिए क्लास में आखिरी तक। आप सभी के सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज कॉल्स आ रहे थे और पहला ही सवाल जो पूछा जा रहा है वो है कि पेपर कब तक मिलेगा। यानी कि इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आप सबका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, लेकिन आप सभी को जो है पेपर नहीं दिया था और एक आपके ओमार सीट की कॉपी दी थी, जो स्टूडेंट्स कॉपी होती है। उसके अलावा आपका जो पेपर है वो वापस ले लिया गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। तो इसके पीछे क्या कारण था, इसकी तो कोई जानकारी पुख्ता नहीं है, लेकिन ये पेपर अब कब तक मिल सकता है, इसके बारे में कहूँ तो पेपर जो है आरबीएसई के पास हैं और उनके पास दो माइंड थिंकिंग है। या तो वो पेपर जब देंगे तब क्या है कि वो आंसर की जारी करेंगे। पहला चांसेस तो यह है कि आंसर की जब जारी करेंगे उसी के साथ उसका पेपर फॉर्मेट देंगे। जिस तरह से सीईटी का जो आंसर की आया था उसके साथ कॉमनली जो उसका पेपर दिया गया था, उसी प्रकार से दिया जा सकता है। फिर भी अगर आरबीएसई आंसर की के साथ नहीं देती है तो पेपर जो है आपके 28 तारीख तक पेपर हो चुके हैं और आज 1 तारीख है, तो लगभग आज या फिर कल 2 दिन में यदि पेपर अपलोड कर देती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यदि 2 दिन में पेपर अपलोड कर देती है तो ठीक है, अन्यथा आप समझ लीजिएगा कि पेपर जो है आंसर की के साथ ही आपको मिलेगा। सीधी सी बात यही है। अगर अपलोड करना है तो 1 या 2 तारीख को शाम तक अपलोड हो जाएगा। अगर 2 तारीख तक अपलोड नहीं हुआ है तो पेपर आंसर की के साथ ही मिलेगा। और आंसर की कब तक आएगी, इसके लिए अभी तक ना तो कोई पुख्ता जानकारी है और ना इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार जो रीट हुई थी 2021 में हुई थी, 22 में हुई थी, 18 में, 15 में, तो हर बार जो है कुछ अलग तरीके से पेश किया गया था। ठीक है, तो कम से कम लगभग 15 दिन तो लगते ही हैं आंसर की में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की में। ठीक है, बात करेंगे दूसरे सवाल की। पहले सवाल का जवाब सबको मिल चुका है, आशा करता हूं सबको अच्छा लगा होगा। दूसरा सवाल जो है आपका कॉमन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स द्वारा पूछा जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। तो देखिए, इस बिंदु पे बात करूं तो आपके जो पेपर हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 3 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। ठीक है, बात करें पहले शिफ्ट की, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो था आपके बीएसटीसी वालों का L1 का। ठीक है, L1 का पेपर जो है वो आपके फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो अब L1 का पेपर केवल एक ही शिफ्ट के अंतर्गत हुआ है, तो एक चीज कॉमन सी ये है कि भाई L1 के अंतर्गत जो है नॉर्मलाइजेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो L1 में स्पष्ट है कि L1 का जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, L1 में नहीं होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। N1 वाले जिसके जितने क्वेश्चन सही है वही चीज़ रहेगी, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बात करते हैं सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, इन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के अंतर्गत आपके L2 का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके साइंस के स्टूडेंट्स भी थे और SST के स्टूडेंट्स भी थे। अब बात करें दोनों लेवल की, तो क्या दोनों लेवल्स के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। यदि प्रक्रिया देखा जाए, यदि दोनों पेपर समथिंग समथिंग, दोनों का जो लेवल अगर समथिंग समथिंग था, माना कि जैसे उसका लेवल जैसे 70% हार्ड था, ठीक है, सेकंड पारी का, और थर्ड पारी का यदि 72%, यानी कि मैचेज अगर देखा जाए ज़्यादा अगर अंतर नहीं है, 2 से 3% के अंतर में तो आपके नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। और फिर भी देखा जाए, और वो किस चीज़ पे देखा जाता है, नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, नॉर्मलाइजेशन इस बेस पे होता है कि
एवरेज जो स्कोर है स्टूडेंट्स के कितना आ रहा है, ठीक है। यानी कि 150 पेपर का है, ठीक है ना, 150 नंबर्स का जो पेपर है, इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स के एवरेज नंबर कितने आ रहे। एवरेज बोले तो कि मतलब 50% स्टूडेंट्स, या मतलब उनका जितने स्टूडेंट्स के किसी के 149 आ गए और किसी के 3 नंबर आए, किसी के 50 नंबर आए, ठीक है। तो इन सब स्टूडेंट्स के अंतर्गत जो उनका औसत निकाला जाएगा उसे एवरेज स्कोर बोला जाएगा। और उस एवरेज स्कोर को देखा जाएगा कि सेकंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर जैसे माना कि 88 आया और थर्ड शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 95 आया। तो इस स्थिति के अंदर एक फॉर्मूला लगता है नॉर्मलाइजेशन का, वो आरबीएसई क्या फॉर्मूला तय करती है और अपने उस फॉर्मूले के बेस पे जो है नॉर्मलाइजेशन होता है। हाँ, और सेकंड और थर्ड पारी के बात करें लेवल की, तो दोनों पेपर्स के लेवल में काफ़ी डिफरेंस था, ऐसा स्टूडेंट्स बता रहे थे। क्योंकि अभी पेपर देखने को हमको नहीं मिला है, स्टूडेंट्स जो विवेक आधारित जो अपने को क्वेश्चंस बता रहे थे उस बेस पे कह सकते हैं कि दोनों पेपरों का जो लेवल है कुछ डिफरेंट था, ठीक है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट जो है सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है कि कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे। अब सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, अब दोनों स्टूडेंट्स जो है काफ़ी कंफ्यूज है कि एक शिफ्ट वाला तो सोच रहा है कि मेरे नंबर बढ़ेंगे और दूसरी शिफ्ट वाला भी सोच रहा है कि मेरे नंबर बढ़ेंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, यदि एक शिफ्ट के जो नंबर बढ़ रहे हैं ना तो दूसरी शिफ्ट के नंबर घटेंगे, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। माना कि आपके 90 नंबर जो हैं आपके क्लियरता पात्रता के अंतर्गत रखे हैं और आपके 90 नंबर आ गए और नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत आपके यदि 3 नंबर कम हो गए, 87 रह गए, तो आप पात्र नहीं माने जाओगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है, ये होगा। अब कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। हार्ड शिफ्ट की बात करें, सभी पेपर्स का हार्ड शिफ्ट के अंतर्गत तय कैसे किया जाता है। तय इसे ऐसे किया जाता है कि पहले साइकोलॉजी है, फिर दूसरा आपके लैंग्वेज थी, लैंग्वेज फर्स्ट, फिर थर्ड में था लैंग्वेज सेकंड, और फिर थी आपके एसएसटी और साइंस, ठीक है। तो इन चारों के लेवल को देखा जाएगा, न कि एक लेवल को, ठीक है। अगर देखा जाए साइकोलॉजी को, तो साइकोलॉजी जो है आपके सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत, साइकोलॉजी के अंतर्गत फैक्ट आधारित क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है, ऐसा स्टूडेंट्स बता रहे थे। और थर्ड शिफ्ट की बात करें तो थर्ड शिफ्ट में जो है अप्लाइड क्वेश्चंस, मेमोरी आधारित, विवेक आधारित क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। अप्लाइड क्वेश्चंस जो है उसके अंतर्गत ज़्यादा पूछे गए। तो अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि एक फैक्ट आधारित क्वेश्चंस होते हैं और एक अप्लाइड आधारित क्वेश्चन है। तो अप्लाइड आधारित वाला पेपर हार्ड होता है या फैक्ट वाला होता है। देखिए, देखा जाए तो अप्लाइड वाला जो पेपर होता है वो थोड़ा ईजी होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत अपने विवेक से आंसर दिया जा सकता है। और फैक्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसके अंतर्गत होता है कि यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो ही आप आंसर दे सकोगे, अदरवाइज उसका आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत फैक्ट क्वेश्चन आए ना, तो उसका तो क्या है कि जो है स्तर थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज थर्ड शिफ्ट के अंतर्गत बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए थे। और एसएसटी की बात करें और साइंस मैथ की बात करें तो साइंस मैथ के अंतर्गत भी, मैथमेटिक्स के अंतर्गत 4 से 5 क्वेश्चंस जो है आपके सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत कुछ हार्ड लेवल के थे और थर्ड शिफ्ट के अंतर्गत लगभग लेवल जो मध्यम रहा था। तो यहाँ नंबर बढ़ने के चांसेस कौन सी शिफ्ट के हैं, तो मैं बता दूं, अगर नंबर बढ़ेंगे तो सेकंड शिफ्ट वालों के बढ़ेंगे। किस शिफ्ट के बढ़ेंगे? सेकंड शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ेंगे। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि नंबर बढ़ेंगे तो कितने नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नंबर तो जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होगा उसके आधार पर ही बढ़ेंगे। यानी कि हो सकता है 3 से 4 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है 5 से 6 नंबर बढ़ जाए, लेकिन ये कतई मत सोचना कि 7 और 8 ये सबसे अधिक स्कोर रहेगा। अगर नंबर बढ़ेंगे तो 7 से 8 नंबर बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। और अगर 8 नंबर सेकंड शिफ्ट वालों के बढ़ रहे हैं, किसी एक स्टूडेंट के यदि बढ़ा और एवरेज स्कोर से उसका कम था, 8 उसके बढ़ गए, ठीक है। और एक शिफ्ट जिसका आसान था उसके अंतर्गत एवरेज स्कोर के उसके थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा था, जितना इसके कम था उतना उसके ज़्यादा हुआ, तो उसके 8 क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर उसके कम हो जाएंगे। तो ये इसका आधार रहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन होगा। और आपको साइकोलॉजी के सभी पेपरों का जो विश्लेषण है, पेपर यदि पहले दे दिए जाते हैं तो आपका विश्लेषण करवा दिया जाएगा, और पेपर यदि नहीं मिलते हैं तो सीधा आंसर की से मैच करवा लेंगे। और उसके बाद में जो है आप कौन से क्वेश्चंस में कोई डाउट है
यदि 1 से 2 ऑप्शन सही निकल रहे हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस में अधिकांश ऐसा ही होता है, तो उसके आपको रीट लगाने के लिए आपको कुछ प्रूफ्स जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अपने रीट मेंस की जो क्लास है वो कंटिन्यू 5 जो मार्च है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आप अपने टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और अपने चैनल को फॉलो करके रखिएगा। यूट्यूब वाले को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सारी साइकोलॉजी की क्लासें रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। और टेस्ट सीरीज भी अभी से ही स्टार्ट हो जाएगी 5 तारीख से, ठीक है। और बाकी एक आपके जीके का पोर्शन जो राजस्थान जीके है उसके अंतर्गत बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर यदि कोई भी स्टूडेंट नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको जो है सबसे पहले जानकारी दी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।